नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग्स में। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह का एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं। ये चित्रकूट की सबसे शानदार और चित्रकूट का प्रमुख द्वार कही जाने वाली जगह है। इस जगह का नाम है राम घाट। यदि आप चित्रकूट में आते हैं तो सर्वप्रथम आप यहीं आते हैं। आप किसी भी माध्यम से आएंगे तो सर्वप्रथम आपको राम घाट ही आना है या राम घाट ही आना पड़ता है। इसलिए इसको चित्रकूट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चित्रकूट का प्रमुख जो प्रथम द्वार स्थान है जहां आप पहुंचते हैं वो है राम घाट। राम घाट चित्रकूट में वह जगह है जहां पर मां मंदाकिनी और बहती हैं और यहाँ पर भरत मिलाप मंदिर है। आपका यहाँ पर मत गजेंद्र नाथ जो चित्रकूट के राजा कहे जाते हैं, प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और साथ ही यहाँ पर भगवान श्री राम जो अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पर जो 11.5 वर्ष रहे हैं, वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम यहाँ पर नित्य स्नान किया करते थे। इसलिए इस जगह का नाम राम घाट है। हमने जब अभी से 2-3 दिन पहले जानकी कुंड नामक स्थान का वीडियो पोस्ट किया था या अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि हम आपको राम घाट का भी एक वीडियो लाएंगे। इस जगह पर क्या है खास, कैसे आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, वो समस्त जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें आरजे चित्रकूट ब्लॉग को, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक चित्रकूट या चित्रकूट से जुड़ी हुई अन्य जगहों के या देश के अलग अलग कोनों के मंदिरों के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी घूमने वाली जगहों के भी वीडियोस हम लाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राम घाट आप कैसे पहुंचे, यहाँ पर क्या घूमने योग्य है और यहाँ पर क्या विशेष है, वो पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप चित्रकूट आते हैं तो सर्वप्रथम आप जिस जगह पर आएंगे वो जगह है राम घाट। यहाँ पर कैसे आप आ सकते हैं चित्रकूट पहुंचने के लिए, यदि आप रेल मार्ग से आते हैं तो यहाँ का जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है चित्रकूट धाम, या जिसे चित्रकूट धाम करवी स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वहां पर पहुंचते हैं और वहां से आप सीधे ऑटो रिक्शा के माध्यम से, जो कि 15 से 20 रुपए लेता है, उससे आप सीधे राम घाट पर ही पहुंचेंगे। तो वो आपको राम घाट पर ही उतारेगा। वहां से आप रोड से सीधे घाट के लिए पैदल आ सकते हैं, 200 मीटर के करीब पड़ता है। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर मां मंदाकिनी में आप आराम से स्नान करिए, अच्छे से स्नान करिए। और उसके बाद लोग यहाँ से मत गजेंद्र नाथ सरकार के दर्शन के लिए जाते हैं। तो आप जल लीजिए, पुष्प लीजिए और मत गजेंद्र नाथ सरकार के जो चित्रकूट के राजा कहे जाते हैं, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वैसे भी वो चित्रकूट के राजा हैं। तो सबसे प्रथम आपको वहां जाकर आप जल अभिषेक कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का, और उसके बाद आपकी चित्रकूट की यात्रा आरंभ होगी। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर भगवान कामतानाथ जी का मंदिर है और कामतानाथ जी की परिक्रमा है जहां पर आप जा सकते हैं। तो सभी जगहों के लिए ऑटो रिक्शा आदि वाहन भी यहीं रामघाट के जो रोड है वहां से मिलते हैं। देखिए, राम घाट ये वो घाट है जहां प्रभु श्री राम अपने 11.5 वर्ष के वनवास काल के दौरान यहाँ पर वो नित्य स्नान किया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम राम घाट है। राम घाट की एक और विशेषता है, राम घाट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यहाँ पर दोनों राज्य हैं। उसी तरीके राम घाट जो है वो भी दोनों राज्यों में पड़ता है। जिस जगह का भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये एरिया आपको मध्य प्रदेश का हिस्सा दिखाई दे रहा है और इसके जो दूसरे साइड का हिस्सा है वो रामघाट कहलाता है। जो अभी आपके फोटेज सामने आ रही है, दिखाई दे रही है, ये भरत घाट कहलाता है। इसके सामने वाला, भरत घाट के सामने वाला हिस्सा राघव प्रयाग घाट कहलाता है। और
भरत घाट के बगल वाला हिस्सा राम घाट कहलाता है। इस तरीके से राम घाट और भरत घाट या राघव प्रयाग घाट, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश घाट भी यहाँ पर बटे हुए हैं और दोनों ही राज्य संध्या के समय अपनी अपनी आरती कराते हैं। और आप यहाँ पर आके क्या क्या घूम सकते हैं, देखिए यहाँ पर नदी है तो स्नान तो प्रथम कार्य ही है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो आप मां मंदाकिनी में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष स्नान किया है अपने वनवास काल के दौरान, तो ये मां मंदाकिनी है जो मोक्षदायिनी मां मंदाकिनी कहलाती है। उसके साथ ही यहाँ पर मजगजेंद्र नाथ सरकार के आप चित्रकूट के राजा जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है उनके अभिषेक भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप नौका विहार कर सकते हैं। यहाँ पर 30 से 40 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से आप यहाँ पर सवारी ले सकते हैं, जो उसका किराया होता है, और उस पे आप नौका विहार कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ आए हैं तो आप पूरी एक नाव बुक कर लीजिए और आप आराम से, लेकिन हाँ एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, आप पहले से उनसे पैसे तय कर लीजिएगा ताकि आपको ये न लगे बाद में कि आपसे वो ज्यादा पैसे मांगने लगे। यहाँ पर 30 से 40 रुपए 50 रुपए तक ही अधिकतम लगता है पर व्यक्ति, तो आप यहाँ पर पहले से उनसे पूछ लें। और उसके बाद यहाँ पर आने का जो उचित समय है, देखिए वैसे तो आप दिन भर में कभी भी रामघाट आ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको सलाह दूंगा तो यहाँ पर आप शाम के 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक आप 5 घंटे कभी भी आ सकते हैं। 10 बजे के बाद थोड़ी शांति होने लगती है और लोग जाने लगते हैं। स्नान आदि तो आप कभी भी कर सकते हैं। और जो सुबह का समय है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह 8-9 बजे तक लगभग समय रहता है। सुबह भी 4 से 5 घंटे आप, वो उचित समय है। बाकी आप यहाँ पूरे दिन में कभी भी आइए। ये देखिए मध्य प्रदेश वाले हिस्से का वीडियो है। यहाँ पर कजलिया घाट है जो राज परिवार चित्रकूट द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर भी कुछ बहुत प्राचीन मूर्तियां देखने को मिली जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं जो इस घाट पर बनी हुई थी। हम आपको दिखा रहे हैं। ये चित्रकूट की वह जगह है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को यहाँ पर भगवान श्री राम का साक्षात्कार भी गोस्वामी तुलसीदास जी को इसी जगह पर हुआ था। और उनके बारे में वो जो पंक्ति कही जाती है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। तो यहीं पर भगवान श्री राम जी को जो यहाँ पर वो पधारे थे तब गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके दर्शन प्राप्त हुए थे। रघुवीर जिनको कहा गया है, ये वही स्थान है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की भी एक मूर्ति आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर भरत मंदिर भी है। और साथ ही आप यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। यदि आप चित्रकूट आते हैं, यहाँ पर आपको प्रसाद की, उसके साथ ही जो पूजा सामग्री हैं उसकी बहुत बुक्स हैं, किताबें हैं आध्यात्मिक, उनकी दुकानें, कपड़ों की दुकानें, भगवान के जो वस्त्र हैं उनकी दुकानें, और जो भी पूजा से संबंधित जो भी सामग्रियां हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से देखने को बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर, मूर्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी बिकती रहती हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ मूर्तियां, शंख आदि सभी दुकानें आपको लगातार लगी दिख जाएंगी। और यहाँ पर बहुत रामायण आदि जो किताबें हैं वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहीं बगल में ही पत्थर की मूर्तियां भी बनती हैं। ये देखिए खोया पाया केंद्र बना हुआ है यहाँ पर। यदि जैसे कोई यहाँ पर गुम हो जाता है तो वो अपनी शिकायत यहाँ खोया पाया केंद्र पर कर सकता है, जहाँ से अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाता है और लोग एक दूसरे को अपने परिजनों को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बंदर भगवान भोलेनाथ पर चढ़े हुए प्रसाद का भी सेवन कर रहा था, हमने देखा। साथ ही यहाँ पर इस जगह को राघव प्रयाग घाट भी कहा जाता है। ये जो एक दूसरी नदी है जिन्हें पैसनी नदी कहा जाता है,
तो यहाँ पर आके इस माँ मंदाकिनी में समाहित होती है, इसीलिए इस जगह को संगम माना जाता है और इसीलिए इस जगह को राघव प्रयाग घाट कहा जाता है। यहाँ पर मंदाकिनी और पैसनी दो नदियों का संगम भी है और जिस तरीके चित्रकूट दो राज्यों का संगम है, ऐसे ही रामघाट दो नदियों का और दो राज्यों का, दोनों का संगम है। यहाँ पर आपको संध्या के समय यदि आप आते हैं तो यहाँ पर दोनों ही घाटों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों ही घाटों में शाम के 7 बजे करीब संध्या आरती होती है माँ मंदाकिनी गंगा की। आप उसका भी आनंद ले सकते हैं अपने परिवार के साथ। और उतनी देर ये नावें बिल्कुल सुसज्जित, देखिए लाइन से खड़ी रहती हैं, इन पर आप यात्रा कर सकते हैं और नावों के माध्यम से आप बीच नदी में जाके और जो कह सकते हैं कि आप संध्या आरती का आनंद ले सकते हैं। तो चित्रकूट के सबसे विशेष घाट राम घाट, देखिए चित्रकूट भगवान कामतानाथ और भगवान राम से ही जुड़ा हुआ है और इस जगह का ही नाम राम घाट है। यहाँ पर भगवान राम की अनेकों यादें हैं। आपको हमारा ये प्रयास और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर और हम सभी पर बना रहे। मैं उनकी यादों को आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। ये इस जो धरती है जहां पर भगवान श्री राम ने अयोध्या के बाद चित्रकूट में 11.5 वर्ष का बहुत बड़ा समय यहाँ पर बिताया था। हम चित्रकूटवासी आज भी उनका जो आशीर्वाद हम इतनी आसानी से प्राप्त कर पाते हैं कि हम उस धरती पर हैं जहाँ कभी प्रभु श्री राम चले होंगे। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ